नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पूजा और चंदन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। गुजरे 2 साल में दोनों मोहब्बत की राह पर काफी आगे निकल गए। चंदन ने पूजा को अपनी बीवी बनाने का फैसला किया। पूजा भी घर में अपने प्यार का इजहार कर इस जिद में अड़ गई कि वह जब कभी भी शादी करेगी तो चंदन से ही करेगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक इन दोनों के जीवन में एक ग्रहण आया। इस ग्रहण का नाम था अभिषेक। अभिषेक अंदर से चंदन को पसंद नहीं करता था। तब उसने सबसे पहले अपने पिता नागेश्वर मेहता को पटाया। जब कभी पूजा चंदन शादी की बात छेड़ते तो यह दोनों टाल जाते थे। चंदन और पूजा का छुप छुप कर मिलना जुलना लगा हुआ था। कभी रांची, कभी हजारीबाग तो कभी कहीं और। इन दोनों का अश्लील वीडियो अभिषेक के हाथ लग गया। फिर दौर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का। अक्सर चंदन से मोटी रकम ऐंठी जाती थी। वहीं कभी रांची में जमीन दिला देने को कहा जाता था तो कभी अभिषेक को नौकरी। चंदन की हसरत कुछ और थी, पर उसके होने वाले साले और ससुर की हरकत और भया दोहन से वो थक हार चुका था। इसके बाद चंदन का मन बदल गया। फिर उसने एक खतरनाक प्लानिंग कर डाली। उसने कांटा बने ससुर और साले को सदा के लिए रास्ते से निकाल देने का ठान लिया। तय योजना के मुताबिक उसने सबसे पहले अपने साले अभिषेक को रांची बुलाया। उसे प्रलोभन देकर यहाँ बुलाया गया था। चंदन ने खुद होटल शिवालिक में एक कमरा बुक कराया। दूसरे दिन उसके बाप नागेश्वर मेहता को बुलाया। ये दोनों बाप बेटे हजारीबाग इचाक इलाके के रहने वाले थे। वहीं चंदन बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र के चीरूडी का रहने वाला है। वर्तमान में वह रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थल कुदवा मोहल्ले में रहता है। दोनों बाप बेटे को 9 जुलाई को होटल शिवालिक के रूम नंबर 201 में ठहराया। खुद अगले दिन यानी 10 जुलाई को गमछा देने के बहाने दिन के 10 बजे होटल पहुंचा। दोनों बाप बेटे को पीने के पानी में नींद की गोली घोलकर पिला दी। दोनों बाप बेटे नींद में मता गए और वहीं लेट गए। चंदन होटल से निकल गया। एक दुकान से नया चाकू खरीदा। पुनः दिन के 12 बजे होटल पहुंचा। अचेत पड़े बाप बेटे का चाकू से बेरहमी से गला काट उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद चंदन ने जो नाटक किया उसे देख सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ कि यही हथियारा हो सकता है। उसने खुद सीनियर एसपी और थाना से लेकर सिटी कंट्रोल को फोन कर रो रो कर यह बताया कि उसके होने वाले ससुर और साले का होटल शिवालिक के रूम नंबर 201 में मर्डर कर दिया गया है। जल्दी आइए, कुछ कीजिए। चंदन बार बार बेहोश होने का नाटक भी कर रहा था। पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा, सिटी एसपी अंशुमन कुमार सहित कई डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी मौकाए वारदात पर पहुंचे थे। चंदन की एक्टिविटी पर मौके पर मौजूद चुटिया इंस्पेक्टर वेंकटेश कुमार को शक हो गया। चंदन को रात में ही हिरासत में ले लिया गया। सख्ती से पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चंदन ने चाकू को पुरुलिया रोड में एक गुमटी के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया था। पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है। इस तरह इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस को महज 9 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। चुटिया थाना क्षेत्र के शिवालिक होटल में एक बहुत ही दुर्दांत तरीके से एक सनसनीखेज डबल मर्डर केस प्रतिबंधित हुआ था। बहुत ही खौफनाक तरीके से घटना का अंजाम दिया गया था। इस कांड के जो हैं मुख्य अभियुक्त, जिसका नाम चंदन कुमार है, इसकी अरेस्टिंग की गई है और घटना में प्रयुक्त जो भी उनके क्लोथ थे और जो चाकू इस्तेमाल किया गया था, जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था, इसकी रिकवरी की गई है। घटना का सारांश ये था कि चंदन कुमार की शादी जो मृतक हैं नागेश्वर मेहता और अभिषेक मेहता की सिस्टर के साथ होना था और लगभग ये दोनों कई सालों से एक दूसरे संपर्क में थे। इसी बीच में जो था कुछ एक बातें हुई थी और उसको लेके मृतक का जो मतलब मृतक अभिषेक था वो और इसके फैमिली वाले द्वारा इसको ब्लैकमेल किए जा रहे थे। और जैसे कि अभी जो इस कन्फेशन में एक्सेप्ट किया है कि हम तंग आ गए थे उन लोगों के ब्लैकमेलिंग से। हमारे पास कुछ पैसे थे जो हमारे पिताजी और माताजी जो मरे थे, कुछ पैसे हमको मिले थे और इनको पता था मेरे पैसे हैं, तो लगातार कई सालों से ब्लैकमेलिंग हो रहा था और फिर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो ऐसे नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ऐसे नहीं करोगे तो वो कर देंगे। तो फिलहाल इसी तंग आके मैंने एक प्लान गढ़ी और प्लान के तहत
पहले तो उसका बेटा को यहाँ बुलाया किसी काम से, फिर उसके पिताजी को बुलाया ज़मीन खरीदने के नाम पे, फिर दोनों को एक जगह शिफ्ट कराए होटल में। और फिर उसके बाद जो था एक समय निकाल के मैंने इसके पानी में जो कुछ मेडिसिन थे जिससे कि आदमी को बहुत गर्मी आती है, बेहोश रहते हैं, क्लोनोपेजियम वो मिलाया। और उसके ओवर डोज होने के बाद जब मैं आश्वस्त हो गया कि वो बिल्कुल बेहोश थे, होश में नहीं थे, इसे बहुत आसानी से मैंने दोनों को वहाँ पे मार दिया। समहाउ हम लोगों ने एक दूसरे चाल से इन्वेस्टिगेशन दूसरी रूपरेखा दिया ताकि इसके लेवल से कुछ इन्वेस्टिगेशन में बातें आएँ, और सेम टाइम पे इसको लगा कि पुलिस हमको निर्दोष मान के चल रही है, हम पुलिस सपोर्ट करेंगे। उसी में इसने गलती किया। और उसके बाद इसके पास जितने भी एविडेंस थे, कुछ हमारे पास कॉल लॉग्स थे, कुछ हमारे पास व्हाट्सएप के इशूज थे, कुछ कंटेंट्स थे, जिसके रहते इसकी गिरफ्तारी हम लोग किए हैं और इसमें जितने भी चीज़ थे इसकी रिकवरी की गई है।